होली का त्यौहार हो और गुजिया ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये देखो गुजिया बनकर हो गई हैं तैयार, मैंने पहले ही बना ली हैं। और सुबह के टाइम, कल मंडे का व्लॉग है ये। पहले तो मैं फिर बर्तन वर्तन जैसे नाश्ते वगैरह करके बर्तन पड़े थे कि ये बर्तन वर्तन कर देती हूँ पहले, उसके बाद फिर काम में लगूँगी। सोच रही थी कि आज और बाकी काम जो एक्स्ट्रा काम है वो नहीं करूँगी, ये गुजिया का काम कर लें क्योंकि इसमें भी बहुत काम फैलता है। और फिर ऊपर से कभी नन्ही है कभी हनु, ये कभी इनका रहता है। फिर मैं बर्तन साफ़ करके फटाफट से फिर मैं लग गई थी काम में अपने। ये ले लिया मैंने काजू, इनको मैं थोड़ा ड्राई रोस्ट कर लूँगी। और गुजिया सच्ची मुझे बहुत अच्छी लगती है, और बनाए हुए भी ना काफ़ी टाइम हो गया बनाए हुए, क्या काफ़ी दिन हो गए गुजिया खाए हुए भी। तो सोचा कि चलो होली पे घर पे आई हूँ तो फिर तो गुजिया बना ही लेते हैं। थोड़े से मैं काजू लिए, इनको मैं कर लेती हूँ ड्राई रोस्ट काजू को। और सारी चीज़ ऐसे ही कर लूँगी, काजू भी बादाम भी। और इनको मैंने फुल सॉरी लो फ्लेम पे किया था, लो टू मीडियम। और उसके बाद फिर मैंने देखो बादाम भी कर लेते, काजू भी। अब मैंने लिए हैं मखाने, और मखाने भून लूँगी। और हनु ना बीच बीच में आ गया। हनु जब मैंने मखाने भूनी थी उसके बाद आया था, बोल रहा था मामा मखाने दे दो। मैं कहा बेटा ये तो गर्म है अभी। ये बस मखाने भी रोस्ट कर लिया है। फिर मैंने नारियल तो पहले ही कस लिया था, ये गोला जो सूखा गोल होता है, खोपा भी बोलते हैं हमारे यहाँ से। और मैंने इसको कस के रख लिया था, मतलब कि पहले। फिर मैंने थोड़ा सा इसको भी भून लिया क्योंकि काफ़ी टाइम से रखा हुआ था। फिर सोचा कि चलो थोड़ा सा भून के रख देती हूँ। फिर इनको मैंने भून के रख दिए थे ठंडे होने के लिए। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो ये छोटा माम जिसका है ना, वह बड़ा भी है वैसे तो हमारे घर। फिर मैंने कहा कि अब बड़ा उठाऊँगी साफ़ करूँगी, कब मम्मी इसमें ही हो जाएगा काम। फिर मखाने तो इसमें नहीं कूटे थे क्योंकि मखानों में मैंने घी नहीं डाला था, और वो सूखे ऐसे हो रहे थे। फिर मम्मी बोली कि ये मिक्सी में कर लेना उसमें, और ये नहीं हो रहे थे इसमें। तो फिर मैंने इसमें सिर्फ काजू बादाम ही किए थे, मतलब कि इसमें थोड़े उनको कूट लिया था काजू बादाम को ही। और मखाने फिर मिक्सी से करे थे, उसमें बारीक भी हो गए थे वैसे तो, उसमें बारीक से ही पड़ते हैं। और मावा तो मैंने जो कल निकाला था वो कर ही लिया था, उसको भून के ही रख दिया था। आज तो बस उसमें पूरा मिक्स करना है। और हम इस ना जब गुजिया बनाते हैं तो इसमें सूजी नहीं मिलाते, क्योंकि बहुत से तो सूजी भी मिलाते हैं। मावा की गुजिया की बनाते हैं सूजी मिला के बनाते हैं, सूजी का टेस्ट अच्छा नहीं आता। बस सबका अपना अपना है, किसी को कुछ पसंद आता है किसी को कुछ, लेकिन हमें तो नहीं आता। हम तो सिर्फ मावा और ये काजू बादाम किशमिश जो भी ड्राई फ्रूट्स है, मखाने वगैरह नारियल, ये ही डाल के बनाते हैं। सारा सामान सूखा सामान बनाते हैं, और बिल्कुल ज़्यादा वो भी नहीं बनाते, सूखा सा बनाते हैं। क्योंकि जब गुजिया में भरते हैं ना, और जो ऐसा होता है तो फिर वो उसमें एक जंग कोई का इकट्ठा हो जाता है बीच में, और जो सूखा सूखा होता है तो वो पूरी गुजिया में अच्छे से भरा रहता है। और फिर मैं यहाँ पे बनाने लग गई थी आटा, दोपहर का खाना वाना करके सब्जी रखी थी, दाल चावल बना लेते। और फिर हनु भी आके बैठ गया था मेरे पास में, और बस हनु तो अपना बेबी और रुमाल साथ में लेके घूमता रहता है। फिर ये बोला था मम्मा आप क्या कर रहे हो, ये क्या है ये क्या है, ये सारी चीज़ पूछा था बैठ के। फिर मैं बोली थी बेटा मैं आटा बना रही हूँ, और मेरे आटे में हाथ हो रहे थे तो इसको लग रहा था मम्मा आपके हाथ तो चीची हो गए। फिर आटा तो मैंने उसमें पहले मोयन डाल के आटा बना लिया था, 1 किलो मैदे का ही बनाया था। और उसमें फिर जितना पानी की रिक्वायर थी वो बनाया था। और आटा मैंने दोपहर में 12 बजे बना लिया था। और फिर मैं यहाँ पे आटा बनाने के बाद करने लग गई थी, ये बूरा साफ़ करके देख रही थी थोड़ा, मगर जो कुछ होगा इसमें से निकाल दूँगी। और ये फिर अनु आके खड़ा, अनु नहीं गोलू थी ये तो, अब बोल रही थी मासी क्या बना रहे हो, मैं कहना पेड़े बना रहे हैं। फिर इसको लग रहा था कि मुझे भी दे दो, क्योंकि बच्चों को खाने की पहले लग जाती है। और जब गुजिया बनाते ना तब तो बोली थी मौसी मंदिर में लेके जाएंगे क्या, मैंने कहा नहीं हम अपने लिए बना रहे हैं, मौसी मैं लेके जाऊँगी। और देखिए जितना रिक्वायर्ड थी उतना मैंने पूरा ले लिया है। और फिर ये है 1 टीपन मावा है, ये सूखा मतलब अच्छे से भून लिया था जिससे कि जल्दी ख़राब भी नहीं होंगी अगर कुछ दिन चलेंगी तो हमारी गुजिया। और मैं इसको अच्छे से मैश कर लूँगी। और बड़ी परात निकालने का मैंने आलकस किया, बड़ी परात भी थी, फिर मैंने सोचा चलो भिगोने में ही कर लेती हूँ उसमें ही। तो इसमें कैमरे से सही दिखाई नहीं दे रहा था। और मैं यहाँ पे बोरा और मावा मिक्स अच्छे से कर रही थी, मिला रही थी इसको। जो सामान था ड्राई फ्रूट्स वगैरह थे वो तो मैंने फिर बाद में डाला था।
और यहाँ पे हन्नू की मौसी मासी लगा रही थी अपना खाना। मुझे बोली थी कि पहले खाना खा ले, फिर मैंने सोचा कि चलो आटा तो बना दिया है और ये सामान भी तैयार करके खाना बना लूँगी, फिर थोड़ी देर रेस्ट करके 15-20 मिनट फिर हम बना लेंगे गुजिया, क्योंकि इसमें भी काफ़ी टाइम लगता है। ये देखो, फिर अब मैं यहाँ पे इसमें मिला रही हूँ। ये जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखे हुए थे सामान था, ये भी सारा मिक्स कर दूँगी और सूखा से ही बनाएंगे, ज़्यादा नहीं बनाएंगे। और सामान तो तैयार करके रख दिया था मैंने, फिर खाना वाना खाया, थोड़ी देर ही रेस्ट भी नहीं किया था बस। फिर हमारे यहाँ घर पे आ गए थे गेस्ट, मेहमान आ गए थे और फिर ये रखा रहा। फिर शाम को लगी मैं इसे बनाने के लिए। ये अब मैं शाम का 4 साढ़े 4 बजे का टाइम था जब मैं ये बनाने लगी थी। मेरी बहन आई हुई थी, वो चाचा की लड़की, फिर वो चले गए थे। उसके बाद में फिर मैं इसमें लगी, क्योंकि जब कोई आ जाता है तो फिर उसके पास भी बैठना होता है। हमारा ऐसा है, एक तो नंदनी को ही लेके रहता है, वो बार जल्दी सी रूम में, ऐसा भी नहीं है कि उसको लेके ही बैठ जाओ, बार बार उसको बाहर घुमा के लाओ। फिर एक भाई चाय पानी में भी थोड़ा बस लगता ही है, फिर ये काम कैसे होता। फिर ये तो रखा रहा था। और जब मैंने ये शाम को बनाया ना, क्योंकि आटे को बने हुए काफ़ी टाइम हो गया था, तो ये आटा ना थोड़ा ढीला पड़ गया था, हल्का सॉफ्ट हो गया था काफ़ी। तो ये उसमें से तो बन भी नहीं रहा था। जो फ्रेम होता है, फ्रेम से तो बनी ही नहीं। पहले तो मैंने बनाई नहीं थी फ्रेम से, पहले तो मैं हाथ से ही बना रही थी। फिर इसकी माँ से बोली कि हाथ से तो बहुत टाइम लगेगा, और फ्रेम में देखा बना के तो उसमें ये चिपक गई थी। फिर चिपक रही थी क्योंकि आटा ढीला हो गया था, कई घंटे हो गए थे आटा बने हुए को। 12 बजे बना दिया था, 4-5 घंटे हो गए आटे को रखे हुए। जबकि इसका आटा इतनी देर नहीं रखा जाता, वो तो बस ज़्यादा 10-15 मिनट या आधा घंटा, बस हद की याद। और फिर बड़ी मम्मी मैंने ये हाथ से ही बनाए थे काफ़ी सारे। और हाथ से बनाने के बाद बहुत देर तक, क्योंकि मैंने 1 किलो का 1 किलो ही मैदा कर लिया था, काफ़ी सारा हो गया, तो 1 घंटे तक बनाए मैंने, 5 बजे तक। फिर मेरे पैर दुखने लग गए। फिर ये भी बोली कि अभी उतरेंगे भी नहीं है। वो खाना बनाने में लग गई थी कि पहले खाना बना लेते हैं, उसके बाद फिर इनको उतारेंगे। मतलब कि कढ़ाई में से भी साथ के साथ आधे बन गए थे, आधे रह गए थे। फिर जो आधे बन गए थे वो उतार लेते कढ़ाई में से, और फिर ये हमने रात को बनाए थे। यानी कि ये काम हमारा सुबह का जुड़ा हुआ और आधी रात तक ख़त्म हुआ था। सच में बस गुजिया खाने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन बनाने में ही थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। और 2 लोग हो ना तो फिर थोड़ा जल्दी से हो भी जाता है, क्योंकि इसमें टाइम तो लगता ही है बनाने में। और अकेला आदमी भी चलो बना लें, पर कम से कम वो कंटिन्यू बनाए, तभी तो। बीच बीच में कोई काम ऐसा है तो फिर नहीं होता, फिर दिक्कत होती है। और यहाँ पे बस मैं लगी रही थी अकेले। पूजा को पूछा था कि फ़ोन भी किया था कि थोड़ी देर के लिए आ जाए, फिर वो बोली कि मुझे तो टाइम नहीं है, खुद ही भाई बना लो तुम लोग। और बस फिर हन्नू बार बार तो हन्नू आके पूछता था, मम्मा ये क्या है आप ता बना रहे हो, वो क्या को तय बोलता है। और यहाँ पे भी देखो आ गया था ये। इसको ना गोलू ने कुर्सी से गिरा दिया था। गिरा क्या थे, छोटी छोटी कुर्सी हैं दोनों की, और लड़ाई बज रही थी कि मैं लूँगा। ये बैठता होगा तो उसने पीछे को खिसका दी, तो ये थोड़ा नीचे गिर गया। फिर गोलू की पिटाई भी कर दी उसकी मम्मी ने कि तूने हन्नू को कुर्सी चेयर पे से गिरा दिया। और ये मुझे बताने आए थे अंदर कि मम्मा हन्नू को चोट हो गई। चुप होने के बाद आया था बताने। मम्मी के बिना घड़ी घड़ी में इसको 2 मिनट में ना दिखो ना थोड़ी देर भी, तो बोलते हैं मेरी मम्मी कहाँ गई। और जबकि मेडिकल पे रह लेता है कुछ टाइम, घंटा 2 घंटा भी आराम से रह लेता है, 2-3 घंटे ये पूजा के पास। वहाँ पे इसको ना मेन रोड पे वैसे है, तो बस इसको वहाँ पे गाड़ियाँ आती जाती दिखती रहे, मैं वहाँ पे ये अच्छे से खेल लेता है। बस मैं इसमें ही लगी थी। और आप सब मुझे बताना किस किस ने गुजिया बनाई हैं होली पे। होली पे तो वैसे हम गुजिया बनाते ही हैं, हमारे यहाँ तो तीज आती है जो हरियाली तीज, उस पे भी बनाते हैं, और होली पे भी। और होली पे तो मैं पहली बार ही आई हूँ, ये शादी के बाद से ये मेरी चौथी होली है जब मैं अपने घर आई हूँ। नहीं तो पहली होली को भी आते हैं, मैं पहली को भी नहीं आई, दूसरी को, तीसरी को, चौथी होली पे हूँ। और अब भी होली पे के लिए नहीं आई थी स्पेशली, वो तो मम्मी के मन देखने आई थी, मतलब कि उस वजह से है कि चलो भाई होली के बाद ही चले जाएंगे। और देखो ये हाथ से भी अच्छी बन जाती है, ऐसी नहीं, पर उस हाथ से ये था कि थोड़ी बड़ी बड़ी बन रही थी, जैसे फ्रेम में थोड़ा अच्छी से शेप आ जाती है, छोटी बनती है, और ये मैं बड़ी बड़ी बना रही थी। और फिर ये देखो सारा खाना वाना का, खाना तो अपना तो नहीं हुआ था, पापा का दे दिया था बना के। और ये टाइम हुआ था 7:30 के करीब का टाइम था, तब हम फिर दोबारे लगे थे बनाने जो आटा रखा हुआ था। फिर तो इसकी मौसी दूसरा फ्रेम लेके आई, और सूखा मैदा भी, मतलब कि मैंने सारा मैदा कर लिया था ना, तो फिर ये थोड़ा सा 1-2 बार उसको, पता नहीं, पर बाद में तो ये थोड़ा खुद भी सख्त सा हो गया था आटा, और थोड़ा ये सूखा भी मैदा भी ले आई थी,
उसको भी लगा के बना रहे थे। इसने ही बनाए थे, मैंने तो ऐसे ही बनाए थे और मैं बेल बेल के दे रही थी। यहाँ पे अनु की मासी बना रही थी फ्रेम से। और ये देखो ये बच्चे भी यहीं पे लग रहे थे हमारे, बस हटने को नाम नहीं लेते हैं, जहाँ सब लगेंगे वहीं लगेंगे। और फिर ये मैंने कढ़ाई रख दी थी, मैं कहा चलो इतना तेल ये हो जाएगा तेल, और अब मैं छोड़ दूँगी इसको। ज़्यादा गर्म तेल नहीं था, ठीक था नॉर्मल, और मीडियम आंच पे ही कर रखा था कि हीटर पे बना रही थी मैं, हीटर लगाया हुआ था। और हमें इसमें पान छोड़ दूँगी क्योंकि तेल काफ़ी है, तो आ जाएंगी इसमें 7 से 8 गुजिया आराम से। और बस इनको अच्छे से अब थोड़ी देर पकने देंगे, फिर इनको अलट पलट करके भून लेंगे, मतलब कि बस जब तक गोल्डन ब्राउन होने तक। और रात का टाइम हो गया था ना, तो थोड़ी कढ़ाई में तो ऐसा लग रहा था कि जैसा कि हुई नहीं है अब तक, थोड़ी और हो जाएंगी, थोड़ी और जाएंगी, लेकिन निकालने के बाद ना फिर वो थोड़ी तेज़ सी भी लग रही थी कि ज़्यादा हो गई है। और कढ़ाई में ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर और रहने दो कढ़ाई में ही, ऐसे हो रहा था रात में। तो बस अब बनाई है कुछ कुछ जो कुछ खाई जाएंगी। और ये देखो हमारी गुजिया ये हैं बनकर तैयार फाइनली। और आइए आप लोग भी टेस्ट कीजिए, और सबको हैप्पी होली एडवांस में। और गुजिया भी खाइए, होली की स्पेशल गुजिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।